श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभवतीयादिगुणाणवं यतीन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामिं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमणीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्यगगने श्रीचन्द्रवदभासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमद्विशोधनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमद्जगद्गुरु रामानंदाचार्य प्रणीतः वेदांत सार में श्रृंखलाबद्ध तरीका से हम लोग प्रत्येक दिन एक एक सूत्र में दो सूत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उसी क्रम में आकाशाधिकरण और प्राणाधिकरण की पूर्णता करके फिर हम लोगों ने ज्योतिष चरणाभिधाना में कल सत्संग किया था। तो आज हम लोग फिर से छंदोभिधानान्नेति तेन्न तथा चेतोर्पण निगमात् तथा ही दर्शनम 1:1:26 इसमें प्रवेश कर रहे हैं। ध्यान देकर सुनेंगे। छंदोभिधानान्नेति चिन्न तथा चेतोर्पण निगमात् तथा ही दर्शनम 1:1:26। पूर्वत्र गायत्री वा इदं सर्वम् इति गायत्र्याख्या छन्दः प्रस्तुतमिति नात्र परमपुरुषाभिधानमिति चेत् नैतत् परमपुरुषस्यैव गायत्री सादृश्यस्य अनुसन्धानोपदेशात्वात् तस्य छन्दो मात्रस्य सर्वभूतात्मकत्वानुपपत्तेरेवेति निगम्यते। अन्यत्रापि ह्यन्यस्य छन्दस्सादृश्यात् छन्दो निर्देशः दृश्यते ते वायेते। पंचान्ये छान्दोग्योपनिषद 4:3-8 इत्यारभ्य सैषा विराट इत्यादौ। सूत्रार्थ छंदसः अभिधानात् गायत्री व इदं सर्वम इस तरह पूर्व प्रकृत गायत्री नामक छंदस को सर्वभूत पाद के रूप में श्रुति में कहे जाने के कारण न ज्योति शब्द से निर्दिष्ट वस्तु परब्रह्म नहीं हो सकता। इति चेत ऐसा कहते हो तो न ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि चेतसः अर्पण निगमात् चित्त के द्वारा ब्रह्म ध्यान की बात श्रुतियों से कहे जाने के कारण तथा ही जैसे कि छंदोवाची शब्द और उससे भिन्न के साम्य को आधार बनाकर दर्शनम अन्यत्र भी सैषा विराट इत्यादि शब्दों का प्रयोग दिखता है। सारार्थ में पूर्वत्र आरंभ में गायत्री व इदं सर्वम इस वाक्य में
गायत्री छंद की चर्चा की गई है। अतः गायत्री छंद का अर्थ गायत्री छंद ही है, ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार का कथन उचित नहीं है, क्योंकि पूर्वत्र भी परब्रह्म परम पुरुष परमात्मा को ही गायत्री मानकर यह कहा गया है कि यह सब कुछ गायत्री अर्थात ब्रह्म ही है। ब्रह्म गायत्री के साथ सादृश्य रखता है, अतः ब्रह्म को गायत्री मानकर उपासना करने के लिए ब्रह्म गायत्री कहा गया है। यह प्रसिद्ध है कि गायत्री के कहीं कहीं 4 पाद होते हैं। उसी प्रकार पादोश्य इस मंत्र के अनुसार ब्रह्म के भी 4 पाद होते हैं। इस प्रकार गायत्री और ब्रह्म में सादृश्य है। इस सादृश्य को लेकर आरंभ में ब्रह्म को गायत्री कहा है। वहाँ गायत्री शब्द का अर्थ गायत्री सदृश ब्रह्म ही है, केवल गायत्री नहीं, क्योंकि केवल गायत्री छंद में वह सर्वात्मकता उत्पन्न नहीं हो सकती। गायत्री व इदम सर्वम इस वाक्य से गायत्री शब्द प्रतिपाद्य वस्तु सर्वात्मक कही गई है। यह प्रसिद्ध गायत्री में घटता नहीं, अतः वहाँ पर गायत्री शब्द से गायत्री सदृश ब्रह्म को ही बोध्य मानना चाहिए। अन्यत्रापि अन्य स्थलों में भी यह देखा गया है कि वह पदार्थ भी जो छंद से भिन्न है, उस शब्द से जो छंद का वाचक है बतलाया जाता है। उदाहरण रूप में तेवा एते पंचान्य दश संपद्यन्ते, ऐसा प्रारंभ करके वर्णित सैषाभिराडन्नादि छांदोग्योपनिषद 4:3-8 इस वाक्य को लेना चाहिए। इसका भाव यह है कि संवर्ग विद्या में अग्नि, सूर्य, जल, चंद्र और वायु को मिलाकर 5 कहकर तथा वाक, चक्षु, श्रोत्र, मन और प्राण को मिलाकर 5 कहकर आगे कहा गया है कि ये 10 मिलकर अन्न खाने वाला विराट है। विराट एक छंद है जिसके 10 अक्षर होते हैं। उपरयुक्त 10 विराट छंद से भिन्न है। उनको विराट क्यों कहा गया? इसीलिए कहा गया कि विराट छंद और इनमें दशत्व संख्या होने से साम्य है। इस समता के कारण छंद से भिन्न होते हुए भी उपरयुक्त 10 पदार्थ विराट छंद कहे गए हैं। उसी प्रकार सादृश्य होने से यहाँ पर भी परब्रह्म गायत्री कहा गया है, क्योंकि दोनों ही 4 पाद वाले हैं। इस प्रकार प्रारंभ से लेकर परब्रह्म का वर्णन होने से उपरयुक्त ज्योति को भी परब्रह्म ही मानना चाहिए। इस प्रकार से 1-1-26 सवा नंबर का सूत्र पूर्ण हुआ। अब हम लोग फिर 1-1-27 में प्रवेश करते हैं। भूतादिपादव्य पदेशोपपत्तेश्चैवम् 1-1-27 भूत पृथिवी शरीर हृदयश्चतुष्पदेति व्यपदेशश्च परमपुरुषे गायत्री शब्द निर्दिष्टे ह्युपपद्यत इति पूर्वोक्त प्रकार एव समंजसा। सूत्रार्थ भूतादिषु भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय इन चारों में पादव्य पदेशस्य श्रुतियों में चतुष्पदा आदि शब्दों से चरणों का कथन जो है उसका उपपत्ति है च परब्रह्म में ही संभव होने के कारण एवं गायत्री के सदृश होने के कारण गायत्री पदवाच्य ब्रह्म ही ज्योतिष शब्द से निर्दिष्ट है। सार में
गायत्री व इदम सर्वम, इस वाक्य में यही मानना उचित है कि परब्रह्म ही गायत्री शब्द से बतलाया गया है, क्योंकि इस प्रकरण में भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय, इन चार पदार्थों का निर्देश करके आगे सहसा चतुष्पदा इस वाक्य से कहा गया है कि उपयुक्त चारों पदार्थ गायत्री के चार पाद हैं। इस प्रकार गायत्री चार पाद वाली बन जाती है। प्रसिद्ध गायत्री के उपयुक्त चारों पदार्थ पाद नहीं हो सकते, किंतु वह ब्रह्म के पाद को पाद हो सकते हैं। इस हेतु से भी ब्रह्म को ही गायत्री शब्द प्रतिपाद्य मानना चाहिए। इस तरह सहसा चतुष्पदा से संगति बिठाने के लिए युक्ति देकर गायत्री शब्द से ब्रह्म को अविधेय बताया गया है। अतः वहाँ पर गायत्री शब्द से गायत्री छंद न होकर पर ब्रह्म परमात्मा ही कहे गए हैं। इसी पर सामंजस्य बन जाता है। जय श्रीमन नारायण। इस प्रकार वेदांत सार का 1-1-27 सूत्र भी पूरा हो गया। अब हम लोग कुछ समय के बाद 1-1-28 सूत्र में प्रवेश करने वाले हैं। श्रीमन्नारायण नारायण गोविंदा गोविंद हरि गोविंदा। लक्ष्मी नारायण नारायण गोविंदा गोविंद हरि गोविंदा। रंग नारायण नारायण गोविंदा गोविंद हरि गोविंदा। वेंकट नारायण नारायण गोविंदा गोविंद हरि गोविंदा। जय श्रीमन नारायण।